दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने रिसेंटली तोमी नाम की फिल्म सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी और भयानक है। तोमी रीप्ले सीरीज में दूसरा पार्ट है जो सन 2000 में रिलीज हुआ था। ये पहली तोमी मूवी से 4 गुना ज़्यादा भयानक है। और तोमी आखिर कौन है, इस बात का जवाब हमें ढंग से तो इस मूवी में नहीं मिलता, पर हमें आइडिया लगने लगता है कि आखिर ये तोमी क्या चीज़ है। IMDb ने इसे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है, बट ओवरऑल ये मूवी काफ़ी अच्छी रेटिंग्स डिजर्व करती है। इस मूवी में कई सारे सीन रोंगटे खड़े कर देते हैं और हमें पता चलता है कि तोमी आखिर क्या क्या कर सकती है। ये मूवी पहले पार्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, पर आप फिर भी उस पार्ट को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज हम तोमी रीप्ले मूवी को समझते हुए उस भयानक डिमोनिक एंटिटी को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम देख पाते हैं एक छोटी लड़की को, जिसे इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में लाया जाता है। उस बच्ची का केस बहुत ही ज्यादा क्रीपी था और उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर मोरिता अपनी टीम के साथ मिलके उस बच्ची का इलाज करता है। हम लोग देखते हैं कि उस लड़की का पेट पूरी तरीके से फूला हुआ है और डॉक्टर्स को इस बात का रीजन बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मोरिता अब उस बच्ची का ऑपरेशन स्टार्ट करता है, जिसके दौरान उसका अंगूठा कट जाता है। लड़की के पेट को काटने के बाद डॉक्टर्स को पेट के अंदर एक डिमोनिक आंख दिखाई देती है और अचानक ही पेट में से एक लड़की का सर बाहर निकलता है और वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है तोमी। तोमी के सर को डॉक्टर्स एक टैंक में ऑब्जर्वेशन के लिए डाल देते हैं और यहाँ से सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे ताकेशी नाम का एक लड़का अपने दोस्त फूमीहितो से हॉस्पिटल में मिलने आया था। वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे और दूसरी तरफ हम देखते हैं तोमी को, जिसने अपने पूरे शरीर को एक छिपकली की तरह रीजनरेट कर लिया था और उसे उस पानी के टैंक के अंदर होश आ गया था। मतलब जो तोमी है वो अपने शरीर को किसी भी हिस्से से पूरी बॉडी में बदल सकती है। मतलब अगर तोमी की एक उंगली भी कट जाएगी तो वो एक उंगली भी पूरी की पूरी तोमी में बदल जाएगी। तोमी अब पानी के टैंक से बाहर निकल जाती है और दूसरी तरफ ताकेशी टॉयलेट जाता है। अब जब ताकेशी टॉयलेट से वापस आता है तो उसे दिखाई देती है तोमी। तोमी ताकेशी के पास आके बोलती है कि मैं भटक चुकी हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ घर ले चलो। ताकेशी तोमी को अब एक शर्ट पहनाकर उसे अपने घर ले जाता है और वो फूमीहितो को अकेला छोड़ देता है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि तोमी अपने जादू मंत्र को ताकेशी पे चला रही है ताकि वो उसे वश में कर सके और फिर वही होगा जो तोमी चाहेगी। ताकेशी और तोमी अब घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे तोमी ताकेशी को काफी लस्टफुली आंखों से देखती है और ताकेशी तोमी को किस कर देता है। तोमी ताकेशी को थोड़ा नखरे दिखाती है, पर फ्लर्टिंग के बीच में ताकेशी को पता चलता है कि तोमी का एक हाथ गायब है। तोमी अब अचानक ही ताकेशी से पूछती है कि वो उसे किस तरीके से मारेगा और वो ताकेशी से बहुत ही ज्यादा क्रीपी बातें करने लगती है और ताकेशी गुस्से में तोमी को एक चाटा मार देता है। अब अगले दिन हमें यूमी को दिखाते हैं, जो मोरिता की बेटी है। यूमी हॉस्पिटल में अपने पापा के बारे में पता करने आई थी, क्योंकि वो मिसिंग हो गया था। हॉस्पिटल वाले यूमी को इंतजार करने के लिए बोलते हैं और जब यूमी इंतजार कर रही होती है तो हॉस्पिटल में मोरिता को ढूंढते हुए एक और औरत आती है, जो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। यूमी के पास अब थोड़ी देर में अत्सुको नाम की एक नर्स आती है, जो उसे अपने साथ ले जाती है। हमें पता चलता है कि अत्सुको और मोरिता का अफेयर चल रहा था और ये बात यूमी को भी पता है। यूमी अत्सुको को अब ब्लेम करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अत्सुको ने ही मोरितो को गायब करवाया है, पर अत्सुको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मोरितो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो यूमी को अपनी छोटी बहन मानती है। सीन जाता है उसी अननोन औरत पे, जो असल में उस लड़की की माँ है जिसके अंदर से तोमी बाहर निकली थी। वो औरत डॉक्टर ताचिबाना से बात कर रही थी और इस सीन में हमें पता चलता है कि जितने भी डॉक्टर्स ने उस लड़की का ऑपरेशन किया था वो सारे डॉक्टर्स गायब हो चुके हैं और डॉक्टर ताचिबाना वो एक आखिरी डॉक्टर है जो अभी तक गायब नहीं हुआ है। ताचिबाना उस औरत को बताता है कि उसकी बेटी ठीक है और उसे हॉस्पिटल से जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। इस कन्वर्सेशन के बाद डॉक्टर ताचिबाना यूमी से टकरा जाता है और वो यूमी को मोरिता की एक डायरी दे देता है और वो वहां से चले जाता है। अपने पापा की डायरी को लेकर यूमी हॉस्पिटल से निकलती है, पर तभी ऊपर से गिरता है ताचिबाना, जो मारा जाता है और यूमी ये देखकर चिल्लाती है।
यूमी को अब उसकी माँ योको घर छोड़ के आती है, जो एक बिजनेस वूमन है, और वो यूमी के साथ नहीं रहती। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें फूमी हितो को दिखाते हैं, जो फोन करता है ताकेशी को। फोन पे ताकेशी फूमी हितो से काफी क्रीपी वे में बातें करता है और वो बोलता है कि तोमी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और इसका मतलब तोमी ने ताकेशी को अपने वश में कर लिया है। ताकेशी अब फोन काट देता है और हम देखते हैं कि तोमी का दूसरा हाथ भी रीजनरेट हो गया है। तोमी अब ताकेशी को बोलती है कि उसे फूमी हितो से बात करनी है, और ये सुन के ताकेशी को बहुत जलन होती है। तोमी अब फूमी हितो को फोन लगाने के लिए आगे बढ़ती है, पर ताकेशी तोमी के पैर पकड़ लेता है, पर तोमी ताकेशी को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। ताकेशी तोमी से प्यार की भीख मांगने लगता है, पर जब तोमी उसकी बात नहीं सुनती तो ताकेशी लैंडलाइन को उठा के तोमी के सर पे मार देता है, और फिर ताकेशी इसके बाद तोमी को जलन के कारण बार बार लैंडलाइन से मारता है और तोमी मारी जाती है। सीन जाता है यूमी पे, जो अपने पापा की डायरी पढ़ती है। डायरी में मोरितो ने लिखा हुआ था एक रिसर्च के बारे में जो तोमी नाम की लड़की के ऊपर थी। यूमी डायरी में पढ़ती है कि तोमी का खून मोरिता के अंगूठे पे लग गया था और धीरे धीरे मोरिता का हाथ तोमी में बदल गया था। डायरी में बातें धीरे धीरे और ज्यादा क्रीपी हो जाती है और आखिरी के पन्नों पे मोरिता ने खून से बातें लिखी हुई थी कि तोमी एक राक्षस है और उसे जल्दी से जल्दी मार डालो। ये बातें पढ़कर यूमी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और दूसरी तरफ ताकेशी तोमी के सर को काट कर अलग कर देता है। अगले दिन यूमी स्कूल के बाद एक पार्टी में जाती है जहाँ पे उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। उस पार्टी में यूमी को थोड़ी देर बाद तोमी का नाम सुनाई देता है और यूमी अब पार्टी में मिलती है फूमी हितो से, जो लोगों से तोमी नाम की लड़की के बारे में पूछ रहा था। पार्टी के बाद यूमी फूमी हितो के सामने आती है और उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों ही तोमी नाम की एक लड़की को ढूंढ रहे हैं और इसलिए वो दोनों साथ काम करने का फैसला करते हैं। यूमी फूमी हितो को अपने घर ले जाती है जहाँ पे वो उसे अपने पापा की डायरी दिखाती है और फूमी हितो उस डायरी को डिटेल में पढ़ता है। अब हमें पता चलता है कि जितने भी डॉक्टर्स ने उस लड़की का ऑपरेशन किया था वो सभी लोग पागल हो गए थे। डॉक्टर मोरिता और ताचिबाना ने तोमी पे रिसर्च करना स्टार्ट किया था, पर ताचिबाना पागल हो गया था और कुछ डॉक्टर्स की तो आंखें गायब हो गई थी। ये सब पढ़ने के बाद वो दोनों फैसला करते हैं तोमी के ओरिजिन को पता लगाने का, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये तोमी आखिर क्या बला है। सीन जाता है ताकेशी पे, जो तोमी के सर को एक बैग में डाल के जमीन में गाड़ आता है। ताकेशी वापस घर आता है पर तोमी का शरीर गायब हो चुका था और वो शरीर बालकनी पे खड़ा था। ताकेशी ये सब देखकर डर जाता है और तभी तोमी की गर्दन में से एक और नया सर उग जाता है। थोड़ी देर बाद फूमी हितो और यूमी ताकेशी के घर पे आते हैं जहाँ पे ताकेशी नहीं था और पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। घर में इधर उधर ढूंढने पे फूमी हितो को ताकेशी एक क्लोजेट के अंदर मिलता है जो तोमी के कपड़ों को पकड़कर रो रहा था। ताकेशी पूरी तरीके से पागल हो गया था और हम लोग देखते हैं तोमी को जो यूमी के पीछे छत पर लटकी हुई थी। ताकेशी को इसके बाद मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और फिर रात के टाइम जब यूमी अपने घर पे अकेली होती है तो उसे सुनाई देती है अपने पापा की आवाज। यूमी को अब मोरितो अपने घर में दिखाई देता है जो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और वो चिल्ला रहा था सिर्फ और सिर्फ तोमी के बारे में और वो बस ये बोल रहा था कि तोमी को मारना होगा, तोमी को मारना होगा। इस सब से यूमी को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो चिल्लाने लगती है और यहाँ से सीन जाता है जंगल में। जंगल में हम लोग तोमी को देखते हैं जो जमीन में से अपने सर को बाहर निकालती है। तोमी अपने ही सर का मजाक उड़ाने लगती है और हम देखते हैं कि एक तोमी दूसरी तोमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही, जिसके बाद तोमी अपने कटे हुए सर को जला डालती है। सीन अगले दिन पे जाता है जहाँ पे यूमी पहुंचती है उस छोटी लड़की के घर पे जिसका ऑपरेशन मूवी की स्टार्टिंग में हुआ था। यूमी घर के अंदर झांक कर देखती है और उसे वो छोटी बच्ची दिखाई देती है जो अपने सर पे पट्टी बांधकर खेल रही थी। अब तभी वहां पे उस लड़की का बाप आता है जिससे यूमी बात करती है और क्योंकि यूमी ने अभी तक तोमी को नहीं देखा था तो उसे लग रहा था कि वो छोटी बच्ची ही तोमी है।
लड़की का पापा अब यूमी को अपने साथ ले जाता है और वो यूमी को बताता है कि ऑपरेशन से पहले तोमी नाम की एक लड़की ने उसकी बेटी को किडनी डोनेट करी थी और उस किडनी से ही एक नई तोमी का जन्म हुआ। लड़की का पापा यूमी को पुराने जमाने की कुछ फोटोज दिखाता है और वो बताता है कि उसने इस तोमी नाम की लड़की पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी है और उसे पता चला है कि पुराने टाइम से ही तोमी नाम की एक लड़की काफी सारी डेथ्स का कारण बनी है। तोमी से रिलेटेड सारे केसेस आज तक अनसॉल्व्ड हैं और तोमी हमारी दुनिया में लोगों के लिए एक बुरा सपना है। इसके बाद हम लोग उस छोटी लड़की की आंख पर एक तिल को देख पाते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि वो लड़की भी तोमी में बदल चुकी है। रात के टाइम यूमी घर पहुंचती है और उसके पास आता है फूमीहितो जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। यूमी को तभी घर के बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगता है और जब वो घर के बाहर चेक करने जाती है तभी फूमीहितो वहां पे आ जाता है जो यूमी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। सीढ़ियों से गिरने के बाद यूमी की टांग टूट जाती है और अब उसके सामने आती है तोमी जो क्रीपी तरीके से हंसने लगती है और हम समझ जाते हैं कि तोमी ने फूमीहितो को अपने वश में कर लिया है। सीन अगले दिन पे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं योको को। हम लोगों को पता चलता है कि हॉस्पिटल को परमानेंटली बंद कर दिया गया है क्योंकि हॉस्पिटल के डायरेक्टर के बिना हॉस्पिटल को संभालने वाला कोई भी नहीं है। योको कुछ कस्टमर्स को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लाई हुई थी और रास्ते में योको को एक खुला हुआ दरवाजा मिलता है जो हॉस्पिटल की एक सीक्रेट जगह पे जा रहा था। योको उस रास्ते पे चली जाती है और उसे एंड में मिलती है मोरितो की लाश जो उसी डब्बे के अंदर थी जिसमें तोमी के सर को रखा गया था। अब अगले दिन मोरितो की मौत के सिलसिले में कुछ डिटेक्टिव्स यूमी को बुलाते हैं क्योंकि डिटेक्टिव्स को मोरितो के पास से एक वीडियो टेप मिला था। उस टेप के अंदर यूमी तोमी के कटे हुए सर को देख पाती है जिसे टैंक के अंदर रखा गया था और तोमी का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे अपने आप ग्रो कर रहा था और ये देखकर डिटेक्टिव्स और यूमी दोनों ही चौंक जाते हैं। यूमी अब व्हील चेयर पे आ गई थी क्योंकि उसकी टांग काम नहीं कर रही थी और मोरितो के फ्यूनरल पे यूमी के पास एक लड़का आता है जो उसे एक लेटर देके चले जाता है। वो लेटर था तोमी की तरफ से जो यूमी को हॉस्पिटल में बुलाती है फाइनल शोडाउन के लिए। यूमी अब गुस्से में खाली पड़े हुए हॉस्पिटल में पहुंचती है और उसे काफी देर तक ढूंढने पर भी कोई भी नहीं मिलता। तोमी यूमी के साथ कुछ प्रैंक्स करने लगती है जैसे उसकी नकल उतारना और उसके सामने आके गायब हो जाना और फिर एक कमरे में यूमी के ऊपर तोमी एक सड़े हुए स्टैचू को गिरा देती है जिससे यूमी डर जाती है। तोमी अब यूमी का मजाक बनाने लगती है और वहां से भाग जाती है और यूमी तोमी के पीछे जाती है। पीछा करते करते यूमी पहुंच जाती है हॉस्पिटल के बेसमेंट में जहाँ पे तोमी यूमी के सामने नहीं आती। अब जैसे ही यूमी को तोमी दिखती है वो उस पे कुल्हाड़ी फेंक कर मारती है जिससे तोमी को गुस्सा आ जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तोमी उस कुल्हाड़ी को उठाती है और अपने सर पे हाथ फेरती है जिससे उसकी चोट गायब हो जाती है। यूमी अब तोमी से बच के भागती है और वो रास्ते में एसिड्स की बोतल को गिरा देती है। तोमी के पैर एसिड में जल जाते हैं पर उसके फेस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता, मतलब तोमी को दर्द भी फील नहीं हो सकता। अब तभी वहां पे आ जाता है फूमीहितो जो पूरी तरीके से तोमी के वश में था। यूमी फूमीहितो और तोमी दोनों से ही बच के भागती है और फूमीहितो तोमी पे कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है पर फूमीहितो अपनी दोस्त को नहीं मारना चाहता था। थोड़ी ही देर में फूमीहितो अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है और अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी को मार लेता है। तोमी अब उसके पैर में से कुल्हाड़ी को निकालती है और यूमी की व्हील चेयर को पकड़ लेती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है और यूमी बेचारी चेयर को नहीं रोक पाती और फिर तोमी उसे चेयर से नीचे गिरा देती है। अब यूमी रेंगते हुए पीछे हटती है पर उसके हाथ एसिड में पड़ जाते हैं जिससे उसके हाथ बुरी तरीके से जल जाते हैं। तोमी अब डिमोनिक हो जाती है और वो बोलती है कि मेरे को इस दुनिया में बार बार मारा जाता है और मैं बार बार जिंदा हो जाती हूँ। ये सिलसिला हमेशा से चलता आ रहा है और ये सिलसिला हमेशा तक चलता रहेगा। यूमी अब तोमी से चिल्ला के पूछती है कि वो आखिर कौन है और वो हमारी दुनिया में क्या करने आई है। तोमी अब यूमी के पास बढ़ती है और वो उसे एडवाइस देती है कि वो इस दुनिया के लोगों को छोड़ दे और तोमी की दोस्त बन जाए और फिर तोमी यूमी के कान में कुछ विस्पर करती है। अब अचानक ही यूमी एक पुराने टाइम में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे तोमी का बचपन वाला रूप दिखाई देता है।
छोटी तोमी यूमी के सामने रोने लगती है और वो यूमी से भीख मांग रही थी कि प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। यूमी तोमी को मारने से मना करती है और मेरे हिसाब से यूमी उस वाले वक्त में पहुंच गई है जिस वक्त में तोमी का ओरिजिन हुआ था। पर इससे पहले हमें तोमी के ओरिजिन के बारे में कुछ पता चल पाता, रियल वर्ल्ड में फूमी ही तो तोमी की गर्दन काट देता है और यूमी जाग जाती है। तोमी के बिना सर के शरीर को फूमी ही तो आग लगा देता है, पर तोमी का सर अभी भी हंस रहा था। तोमी का सर अब यूमी का मजाक बनाने लगता है, पर यूमी तोमी के सर को भी आग में फेंक देती है और तोमी जलकर खाक हो जाती है। इसके बाद यूमी और फूमी ही तो घायल हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे फूमी ही तो बेहोश हो जाता है और यूमी चैन की सांस लेती है क्योंकि उसकी जिंदगी से फाइनली तोमी नाम की लड़की जा चुकी है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन तोमी रीप्ले मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, तोमी रीप्ले मूवी असल में सीरीज में थर्ड पार्ट है और सीरीज के सेकंड पार्ट का नाम है तोमी अनदर फेस। मैंने तोमी अनदर फेस मूवी को इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो मूवी बहुत ही ज्यादा बेकार है। उस मूवी में हमें तोमी से रिलेटेड 3 शॉर्ट स्टोरीज को दिखाया गया है और किरदारों की एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उस मूवी में जिस लड़की ने तोमी का रोल प्ले किया है वो बिल्कुल भी भयानक नहीं है और उसकी आवाज तो कानों में चुभती है और उस लड़की की आवाज मैं आप लोगों को अभी सुना देता हूँ। ごめんね遅れちゃって。話って何？何言ってるの？意地悪なこと言わないで。見たのよ昨日。 देखा ये तोमी कितनी ज्यादा इरिटेटिंग थी। वैसे तोमी अनदर फेस को किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाया था और इसलिए वो मूवी बेकार है। खैर, इस मूवी के अलावा तोमी की सारी मूवीज बढ़िया हैं, तो अगर आप लोगों को जानना है कि तोमी आखिर क्या चीज है तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे काफी ज्यादा हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।
hurt you if you betray me. I will kill you, dreaming, live with you until